गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 2 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम था। आज भी तुम्हारा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 1 में जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था उसका पार्ट कट चुका था। अब हम लोग वही क्वेश्चन वापस ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर दिया हुआ है सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब हमारे सुयश ने सेकेंड टेस्ट से फर्स्ट टेस्ट से ज़्यादा सेकेंड टेस्ट में ज़्यादा 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो हम लोग को किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है? फर्स्ट टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट को हम लोग x मानेंगे। तो यहाँ पे लिखना है मार्क्स सुयश स्कोर्ड x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि सेकंड में बोला है कि वो 10 मार्क्स उन्हें ज़्यादा लाए, लेकिन फर्स्ट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो याद रखना है हम लोग को फर्स्ट टेस्ट को क्या मानना है? x। और ये लेसन ये फर्स्ट का वर्ड प्रॉब्लम है या सेकंड का है, कैसे पहचाना? मैंने बोला है जब भी तुम लोगों को क्या आएगा स्क्वायर, जब भी तुम लोगों को क्या आएगा प्रोडक्ट, या जब भी तुमको आएगा एरिया, ठीक है। जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तब तुमको समझना है ये सेकंड लेसन का, इसमें x और y नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ x लेना है। तो सुयश स्कोर्ड x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स ज़्यादा ना, मोर बोला है, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा बोला तो प्लस, लेस बोलेंगे तो माइनस, मोर बोलेंगे तो ज़्यादा। सुयश स्कोर्ड x + 10 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है लिखने का? फ्रॉम गिवन कंडीशन। हमको क्या कंडीशन दी गई है, देखो आराम से करना है। ये मेन यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा आंसर। क्या बोला है? 5 टाइम द स्क्वायर इन द सेकेंड टेस्ट। अब मुझे बताओ सेकेंड टेस्ट में कितना मार्क्स उसने पाया है? x + 10। इसका 5 टाइम्स, तो x + 10 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू, और कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे 5 लिखना है। 5 टाइम्स मतलब इनटू, और किसके? सेकेंड टेस्ट, इसलिए x + 10 ये सेकेंड टेस्ट के मार्क्स है। अब इज मतलब इज इक्वल टू, सेम बोला है तो समझना इज इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में x है, उसका उन्होंने बोला स्क्वायर, तो यहां पर आएगा x का स्क्वायर। 5 × x हो जाएगा 5x, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू x²। ये हमेशा प्लस में चाहिए, मतलब ये उधर जा उसको भेजना, इन दोनों को भेजना है, ये वैसा ही रहेगा। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और क्या बच जाएगा 0। इसके आगे तुमको आता है, फिर भी मैं तुमको सॉल्व करके दे रहा हूँ। 50 इंटू आना चाहिए और 5 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसे दो नंबर, 10 5 50। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएंगे 10 5 पीछे माइनस होगा तो एक को प्लस एक को माइनस, और अगर बीच में माइनस है तो बड़े को माइनस। 10 5 मतलब 10x + 5x। अब कॉमन आएंगे, इन दोनों में कॉमन x है, दोनों में से x निकाला तो यहाँ से तो कट गया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 1 बच गया और 10 बच गया। यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है, 5 के टेबल में 50 आता है, 5 कॉमन, 5 10 50, जो 2 बार है वो 1 बार, और बचा हुआ x + 5 इज इक्वल टू 0। 0 दोनों को बांटना है, x - 10 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। माइनस का हो गया प्लस और प्लस का हो गया माइनस। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने बोला नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। सादे हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह जो स्कूल में होता है एग्जाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखना है मार्क्स नेवर बी नेगेटिव, सो
x इज इक्वल टू आएगा 10। मतलब सुयश ने कितना स्कोर मार्क्स किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है सुयश स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है, देख लो आराम से। अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 7, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जो थोड़े बड़े हैं और समझने के लिए आधा आधा 1-1 घंटा लगेगा और तुम बोर हो जाओगे। अब इसको भी देखो थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो जानबूझ के छोड़ा हुआ हम लोग ऑफलाइन में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतीक जो है ना 8 घंटा 36 किलोमीटर एक बोट में बैठा था और बोट में डाउन स्ट्रीम गया, मतलब जहाँ से लहरें आ रही थी, लहरें जा रही है ना उसी और वो बोट भी जा रही थी, 36 किलोमीटर गया और वहाँ से वापस सेम स्पॉट पे आ गया, मतलब 36 किलोमीटर गया और 36 किलोमीटर वापस आया, ठीक है, याद रखना। 30 किलोमीटर गया 30 आया, मतलब 72 किलोमीटर गया है और दोनों में उसको लगा 8 घंटा। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, थोड़ा बता देता हूँ अपन। जैसे जीवदानी बहुत लोग गए होंगे, सीढ़ियों पे चढ़े होंगे, या नहीं गए होंगे तो भी किसी के बिल्डिंग में गए होंगे। तो सीढ़ियाँ जब नीचे आती रहती है और तुम ऊपर चढ़ते हो, तो ये जो ऊपर चढ़ना होता है और सीढ़ियाँ जो नीचे आती है, जब हम लोग जीवदानी चढ़ते हैं, जीवदानी माता का मंदिर, कोई भी मंदिर में जब जाते हैं तो जो हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है, और सीढ़ियाँ नीचे आई हुई रहती है, तो हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में हम लोग को थोड़ा सा थकान लगता है, हम लोग को बॉडी को थोड़ा सा और फोर्स डालना पड़ता है, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा। सेकेंड, जब हम लोग सीढ़ियाँ उतरते हैं, उतरने का अच्छा लगता है, फटाफट उतरते हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसका एक और एग्जाम्पल लेंगे, साइकिल। अगर तुम साइकिल चला रहे हो 20 के स्पीड चला रहे हो और अचानक, और तुमने वो एक ही कांस्टेंट चला रहे हो और अचानक ऊपर से ऐसा चढ़ान आ गई, वो आने के बाद तुमको आने में तुमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है और तुमको लगता है यार अभी मैं चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, और अचानक स्पीड कम हो जाता है। वो स्पीड किसने कम किया है, इसने कम किया है। तो तुम्हारा जो 20 का स्पीड है ना वो अचानक हो जाता है 15। वो 15 कैसे हो गया, इसने माइनस किया, उसको हम लोग बोलेंगे वाटर करंट, जो हम लोग करने वाले हैं। तो स्पीड माइनस हो गया। और कभी कभी जब साइकिल चलाते और ढलान आ गई नीचे, तो स्पीड अचानक बढ़ जाता है, साइकिल अचानक फास्ट हो जाती है। वो तुम फास्ट नहीं किए हो, वो ढलान ने फास्ट किया उसको। तो ये क्या हो जाता है, उसके अंदर ऐड हो जाता है। मतलब जब भी तुम नीचे जाओगे डाउन स्ट्रीम तो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब तुम अपस्ट्रीम जाते हो तो स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। याद रखना। और वो स्पीड ये लोग करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो यहाँ पे लिखने का द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या हो गया, देखो याद रखना वापस। हाँ, बोट का स्पीड कितना है 12 और वो कांस्टेंट चल रही है, ठीक है, 12 के स्पीड में, उसको कुछ कम ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन जो लहरें हैं ना, वाटर करंट मतलब लहरें, समंदर की लहरें जो होती है, नदी की लहरें होती है, वो नदी की लहरें ऐसी आ रही है और बोट भी ऐसी जा रही है। तो जब 12 का स्पीड है ना, तो लहरें और उसको पुश कर रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और वो बढ़ जाएगा मतलब उसके अंदर ऐड हो जाएगा वो स्पीड लहरों का कितना होगा, x। मान लो लहरों का स्पीड कितना है, 2 है, और बोट का कितना है, 12 है, तो 12 में 2 ऐड हो जाएगा, मतलब वो बोट का स्पीड हो जाएगा 14। समझ रहे हैं। और वैसे ही हम बोट चला रहे हैं और वहाँ से लहरें आ रही है, हमारा स्पीड कांस्टेंट है 12, और लहरें क्या कर रही है, अभी पुश कर रही है, रोक रही है, तो स्पीड अचानक 12 का क्या हो जाएगा, 10। कैसे हो गया 10, क्योंकि लहरों ने उसको अपोज किया, तो हो जाएगा -2। तो ये वो अपोज करने वाला और ऐड करने वाला स्पीड है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड कितना है, वो 12। तो यहाँ पर लिखना है स्पीड ऑफ बोट व्हेन इट गोज डाउन स्ट्रीम। जब वो जाती है डाउन स्ट्रीम तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 12 तो पहले से था, प्लस लहरों ने स्पीड बढ़ा दिया, 12 + x हो गया। तो ये तुम्हारा मेन स्पीड होगा। हाँ, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट व्हेन इट गोज अपस्ट्रीम।
स्पीड क्या हो जाएगा -12 माइनस एक्स। अब ये तुमको स्पीड मिल गया, तो अब यहाँ पे लिखने का यूजिंग, स्पीड मिल गया है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यूजिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला। चालू कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोला है, टाइम 8 घंटा जाके आने में लगा है, तो डिस्टेंस देखो 2 बार होगा। 36 किलोमीटर गया और 36 किलोमीटर आया है। 36 जाके आया है, मतलब दोनों के बीच में क्या रहेगा प्लस, और जाने का स्पीड आने का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस लिखा मैंने, स्पीड देखो 12 प्लस एक्स है, ये जाने का और वापस आने का, और टाइम दोनों का कितना लगा है 8, यहाँ पे आएगा 8। ये तुम्हारा इक्वेशन। नीचे वाला सेम नहीं है, सेम क्यों नहीं है, इधर प्लस है इधर माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 36 इंटू 12 432, 36 इंटू एक्स 36x, 12 इंटू 36 432, x इंटू 36 36x। नीचे दोनों का इंटू कर सकते हो, तो फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, बीच में माइनस, b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो जाएगा कैंसिल। 432 दोनों प्लस है इसलिए ऐड हो जाएगा 832 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर 8/1। अब इसमें प्लस माइनस नहीं है तो ये ऊपर वाले से कट हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, डायरेक्ट 32 नहीं आएगा, पहले 3 आएगा, 8 के टेबल में 3 नहीं आता इसलिए 0, अब 32 आएगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 0 जा और 8 4 जा 32। एट 64 है, हाँ सॉरी 432 864, 8 1 जा 8, 0 आएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, बचा क्या 108, नीचे 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 108 1 जा 108 इज इक्वल टू 144 1 जा 144 माइनस एक्स स्क्वायर 1 जा माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा प्लस चाहिए तो माइनस का प्लस, ये ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ पर 144 है, प्लस का क्या हो जाएगा 108। मैंने क्या किया देखो, माइनस का प्लस और ये उधर गया इसलिए प्लस का माइनस, माइनस करने पर आएगा 36, टेकिंग स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। और तुमको पता है स्पीड नेवर बी निगेटिव, स्पीड नेवर बी निगेटिव, तो स्पीड आएगा तुम्हारा द स्पीड ऑफ वाटर करंट, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। -6 लेना नहीं है। देखो ये वीडियो कितना बड़ा हो गया, तो ऐसे इससे बड़े बड़े है क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए वो ऑफलाइन लेंगे। ठीक है, तुम बोर हो जाओगे, आज का वीडियो ऐसे भी बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 9। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मत करना, थोड़ा टफ है, बड़े आते होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इसी का प्रैक्टिस करना है अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वोशंट डिवाइजर। यहाँ पर 460 डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, वो मालूम नहीं हम लोग को, तो उसको x मानना है। और वही नेचुरल नंबर डिवाइड जिससे किया जाता है उसी को डिवाइजर बोला जाता है। तो डिवाइजर मतलब ही नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर तुमको लिखना है डिवाइजर इज इक्वल टू क्या मानना है x, जिससे डिवाइड किया जाता है, फंसाने के लिए दिया हुआ है। ये 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। तो
वो उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर को क्या मानना है, एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पता होना चाहिए, फार्मूला तुमको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो सब पता होना चाहिए। डिवाइजर पता चल गया। अब आते हैं हम लोग कोशेंट के ऊपर। डिविडेंड निकालो पहले, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग जिसको डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड किया है, 460 को। अब आते हैं कोशेंट के ऊपर। क्या बोला उन्होंने, देखो कोशेंट इज 6 मोर मतलब प्लस, मोर देन 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब 5 इंटू 5 टाइम द डिवाइजर, डिवाइजर के 5 टाइम्स है, 5 टाइम, और डिवाइजर तुम्हारा x है। अंडरस्टूड, मतलब हो गया 5x प्लस 6। आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर 1 दिया है, सब मिल गया। फॉर्मूला डालो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें पुट करो आराम से। डिविडेंड किसको डिवाइड किया है, 460। किसने डिवाइड किया है, x ने। आंसर क्या आया हुआ है, 5x प्लस 6। रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 1। और याद रखना ऐसे मत लिखना, ये दोनों के बीच में इंटू और ये 2 है, तो यहाँ पर आना चाहिए ब्रैकेट। यह आएगा 460 x इंटू 5x 5x स्क्वायर, x इंटू 6 6x प्लस 1। पहले स्क्वायर, फिर 6x, फिर 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 460 और यहाँ पे आएगा 0। 5x स्क्वायर 6x, 460 माइनस 1 459। मैंने बोला स्मॉलेस्ट फॉर्म करने का, लेकिन किसी भी टेबल में ये तीनों नहीं आते तो स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। तो 459 इंटू 5 आता है 2295। 2295 इंटू आना चाहिए और 6 सबट्रैक्ट आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको इंटू करने पर 2295 और सबट्रैक्ट करने पर 6। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करना। वो है 51 और 45। कितना है, 51 और 45। दोनों का गैप 6 का है और इससे वो इंटू करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब पीछे माइनस होगा तो एक को प्लस एक को माइनस, और जो बीच में रहेगा वो बड़े को देना है। तो ये बड़े को आएगा छोटे को आएगा, दोनों को लगेगा x। ठीक है, प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। पांच के टेबल में 51 नहीं आता है, इधर x है इधर x है, वही कॉमन आएगा। x निकाला तो यहाँ पे आएगा 5, x स्क्वायर का x निकल जाएगा तो x, और यहाँ से x निकलेगा तो आएगा 51। 45 के टेबल में 455 नहीं आता। हाँ, 45 के टेबल में 45 10 जा 450 होता है और यहाँ पे 459 है। तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो दोनों आते हैं 9 के टेबल में। तो यहाँ पर 9 का टेबल आएगा। 9 5 जा 45 और यहाँ पर x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 9 5 जा 45, 9 1 जा 1। देखो सेम आ गया, जो दो बार है वो एक बार, और x माइनस 9। 0 दोनों को बांटना है। 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस, और इंटू का हो जाएगा डिवाइड, और माइनस का हो जाएगा प्लस। उन्होंने जो बोला याद रखना है कि जो डिवाइजर है ना वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पर लिखना है नेचुरल नंबर नेवर बी इन फ्रैक्शन। इसलिए दो आंसर जो मिले उसमें से आंसर कट जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो तुम्हारा आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 9। तो तुम्हारा डिवाइजर आएगा
9। अब तुमको निकालना है क्वोशंट भी, सिर्फ x नहीं निकालना है। उन्होंने बोला है क्वोशंट एंड डिवाइजर, डिवाइजर आ गया क्वोशंट। क्वोशंट को लिख लो आराम से, कहाँ पे दिया देखो 5x + 6 मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू 9 + 6, 5 9 ज़ा 45 + 6 और आएगा 51। दिस इज योर आंसर, डिवाइजर 9 और क्वोशंट 54। अगर हमको इसको वेरीफाई करना है तो देख लो 460 को डिवाइड करके देखो। उन्होंने बोला है क्वोशंट मतलब जो डिवाइड करने के बाद आंसर आना चाहिए वो है तुम्हारा 51 आना चाहिए और तुम्हारा रिमाइंडर 1 बचेगा। 9 5 ज़ा 45, एक आया 0, 9 1 ज़ा 9, देखो रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1। ये क्वेश्चन है डिवाइड करने वाला, हमारा क्वेश्चन देखो 51 आया हुआ है और किससे डिवाइड किया तुमने 9, ये तुम्हारा डिवाइजर है। नीचे रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को कोई भी गलत नहीं दे सकता। दिस इज योर 2.6 और अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।